चंदौली खेड़ा हाजीपुर गांव में बनी पानी टंकी जर्जर हालात में जो अक्सर टूट कर गिरती रहती, जिससे उसके नीचे काफी मलबा एकत्रित हो गया है। पानी की टंकी खराब होने से कई गांवों में पीने के पानी का संकट भी बना हुआ है, क्योंकि अधिकतर गांवों में पानी खारा हो गया है और अभी तक नगर निगम की तरफ से सिर्फ एक चेतावनी लिख दी गई है और कुछ नहीं कि यह पानी की टंकी क्षतिग्रस्त। कृपया आम पब्लिक पानी की टंकी से दूरी बनाए रखे। लेकिन सवाल यह है कि पानी की टंकी के समीप राजकीय विद्यालय है, जो टंकी के बहुत नजदीक है। अब विद्यालय के छात्र और अध्यापक कहां जाएं? और पास से ही रास्ता है जो कई गांव को शहर से जोड़ता है, तो क्या आम नागरिक रास्ते से चलना छोड़ दे और बच्चे विद्यालय जाना छोड़ दे और जाते हैं तो कोई हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय न्यूज़ इंडिया 19 की तरफ से आज खेड़ा हाजीपुर पंचायत में मौजूद हैं, जहां की जर्जर हुई पानी की टंकी के पास आए हुए हैं। जो पानी की टंकी आप देख सकते हैं, कई सालों से उसे सीमेंट पत्थर टूट के नीचे गिर चुके हैं। जो पानी की टंकी की सीढ़ियां हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए, वो बिल्कुल भी बची नहीं है। मुख्य समस्या ये है कि पानी की टंकी जहाँ बनी हुई है उसके पास विद्यालय है। अगर पानी की टंकी गिरती है या कोई हादसा होता है तो विद्यालय के बच्चों के लिए खतरा बहुत बड़ा साबित हो जाता है। यहाँ से लोग रास्ते से निकलने से भी डरने लगे हैं, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसके लिए काफ़ी लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए खेड़ा हाजीपुर पंचायत के प्रधान हमारे पास मौजूद हैं, जो कि काफ़ी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं पानी की टंकी को सही कराने के लिए, जर्जर हालत से इसका जीर्णोद्धार करने के लिए। बात करते हैं प्रधान जी से। हाँ प्रधान जी, बताओ। बोलो। पानी की टंकी कब से ख़राब है, कब से ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या का सामना करीब 10 वर्ष से करना पड़ रहा है। पानी की टंकी खराब है। कम से कम 15-16 गाँवों को यहाँ से सप्लाई मिलती थी और यहाँ विद्युत कही कि अगर दोनों पंप चलाए जाएँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर छोटा है, एक एक पंप चलाते हैं, इसलिए टंकी की सप्लाई तो 3 साल से तो बिल्कुल बंद है। और यहाँ कर्मचारी भी कभी एक आता है, कभी कोई नहीं आता है। टंकी जो जर्जर हालत में बनी हुई है, जैसे देख रहे हैं नीचे काफ़ी मलबा इकट्ठा हो चुका है, इसकी सीढ़ियाँ भी टूट के नीचे गिर चुकी हैं। क्या किसी ने कभी इसको देखने की या कोशिश की, इससे कोई हादसा हो उससे क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए? कहीं कोई प्रशासन की तरफ से आया? नहीं, प्रशासन की तरफ से केवल इतने आए कि वो लिख के चले गए कि ये जर्जर हालत में, और बनाने की तो कोई बात किसी ने की नहीं। न किसी प्रतिनिधि ने, सांसद ने, न विधायक ने, किसी ने इसे देखा तक नहीं। बराबर में राजकीय विद्यालय, अगर टंकी राजकीय विद्यालय के पे गिरी तो सारे बच्चे मर जाएंगे। यहाँ पे आके पता चला, जैसा कि अगर यहाँ की समर भी खराब होती है पानी की टंकी की, तो उस समर को गांव के लोग या कोई व्यक्ति सम्मानित अपने पैसे से लगातार सही कराता रहा है। सरकार या प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा उस समर को भी सही अभी तक नहीं कराया गया। एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पिछले समय में अपनी जेब से खर्चा करके उस समर को सही कराया है। हमारे साथ बीके चौधरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके इसके लिए सही कराया, क्षेत्र की जनता के लिए पानी की व्यवस्था कराते रहे हैं और इसकी जर्जर हालत को देख के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब या आश्वासन नहीं मिला है। आइए बात करते हैं इनसे। मैं बीके चौधरी हाजीपुर में लगातार 2 साल से संघर्ष करता आ रहा हूँ इस टंकी के लिए। मैंने एमडी साहब आगरा आए हुए थे, उनको भी अवगत कराया था इससे। एमडी साहब का ये कहना था कि हमारे पास पैसा ही नहीं है इसके लिए, और कई बार सांसद जी से, विधायक जी से कई बार गुहार लगा चुके हैं इस टंकी की, और ऐसी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है कि यहाँ पे कोई भी, कई बार हादसा हुआ है कि भैंस के ऊपर ये कुछ मलबा गिरा था, वो भैंस खत्म हो गई थी यहाँ पे, और पीछे जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है बच्चों का। अगर ये गिरती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए पूरे तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। 10 साल ऐसा कैसा है कि 10 साल से आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, सबको, शासन प्रशासन को, तब भी ये कुछ नहीं हो रहा है। अब भाई जागो, नींद से जागो, कुछ तो करो इसके लिए। अब भी ये टंकी पानी सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। 15 गांव हैं इसके लिए, जिसमें हमारा गांव मलूपुर भी है, खेड़ा हाजीपुर है, नगला चतुरा है, बूढ़ नगरिया है, और बहुत से गांव हैं यहाँ से गजौली तक, चतुरा नगरा गजौली तक बहुत से गांव पड़ते हैं। नगला भवानी है। आज यहाँ पूरे 12 ग्राम पंचायतों के लोग मौजूद हैं। प्रत्येक समस्या बताएगा टंकी की। बहुत परेशान है पीने के लिए। यही एक पानी, मीठा पानी है, यही पीने के लिए। पूरे क्षेत्र में खारा पानी है। इसलिए हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के भिन्न निवेदन करते हैं, इसको जल्दी से जल्दी सही कराएं, नहीं आगे की हमको रणनीति ऐसी बनाएंगे कि तुम्हें यहाँ जबरन बिठा देंगे जाके। धन्यवाद।
हमारे साथ पानी की टंकी पर काम करने वाले जल निगम के कर्मचारी महावीर प्रसाद मौजूद हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। इस पानी की टंकी से किन किन गांवों में पानी जाने के लिए कनेक्शन हुआ? हमारे यहाँ से करीब 20 गाँव में पानी जाना चाहिए। कनेक्शन लाइन पड़ी हुई 20 गाँव होगी। कौन कौन से गाँव? यहाँ से खेड़ा, सोनगा, चतरा नगरा, भमाई नगरा, गिजौली, धिगरौली और डेरा। इधर तो एक लाइन ये होगी सब जी। इधर यहाँ से ये नगरिया और सौरई और पर्वतपुर और पैंतखेड़ा और मल्ल की झोंपड़ी, मलूपुर, सराय, मदनपुर, गोदाव नगरा। इधर ये काम इतने हैं। लेकिन कितने गांवों में पानी की सप्लाई जा पा रही है? मात्र 2 गांवों में पानी जाता है। सो कभी कभी सोने का पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं खेड़ा में रहता है क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई है। पानी की व्यवस्था फेल है। टंकी में पानी चल नहीं रहा। जो डायरेक्ट सप्लाई है, जो टंकी के पार्ट गिर रहे हैं डायरेक्ट सप्लाई चल रही है। उससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। जैसा हम देख रहे हैं कितना मलबा गिर के पानी का टंकी इकट्ठा इसलिए हम अधिकारियों को कंप्लेंट दे चुके हैं और बाहर भी लिखा हुआ है कि टंकी क्षतिग्रस्त है, तो ये कभी नुकसान भी हो सकता है। कितने समय से ये टंकी क्षतिग्रस्त है यहाँ पर? यहाँ कई साल हो गई, कई साल से टंकी गिर रही है टूट टूट के। किसी के द्वारा इसे बनवाने की कोई कोशिश नहीं की गई? ना, वैसे एक बार इसकी मरम्मत तो हो चुकी है पर उसकी कोई बनने की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। 5 साल पहले। यानी कि यहाँ की जो समर है उनका पानी डायरेक्ट गांव के लिए जा रहा है। पानी की टंकी में कोई पानी नहीं जाता, नहीं होता, डायरेक्ट जा रहा है। पानी की टंकी फ्री खड़ी हुई है जर्जर हालत में, जो कि गिरने का इंतजार कर रही है। खराब है, बिल्कुल स्थिति इसकी खराब खड़ी है। और ट्रांसफार्मर यहाँ 17.5 की 2 मोटर है, 25 का ट्रांसफार्मर है। एक मोटर चलती है इससे। दोनों मोटर एक साथ चालू नहीं हो पाती, नहीं चल पाती। जिससे गर्मी के दिनों में भी गांव के लोगों को जहां पानी पहुंच रहा है वहां भी सही से नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रांसफार्मर ही नहीं चलेंगी कहाँ से, गर्मी हो या ठंड हो, कुछ नहीं।